अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सिकंदर अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं कमर शहजाद चौधरी एडवोकेट साहब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो चैनल पे जो है वीडियोस हैं उनको बड़ी अच्छी राय मिली है। आपके ताउन का बड़ा शुक्रिया है। तकरीबन 1 साल से जो है वो हम उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, कोई मामलात थे, तो हमने एक नया सिलसिला जो इस पर शुरू किया है। कमेंट सेक्शन वाले जो कमेंट्स हैं उन पे जो है आपका जवाबात जो है वो इंशाल्लाह आपको हम देंगे। तो सबसे पहले जो कमेंट्स है वो शामिल करते हैं। सईदा सुमैया की जानिब से सवाल है कमर साहब, अगर हस्बैंड डिवोर्स भी ना दे और लड़की अ, हो, ना खर्चा दे, बच्चे भी हों, खर्चा बच्चों को भी ना दे, और दूसरी शादी भी उसने जो है वो करने का इरादा कर लिया हो, लेकिन उसमें मेन मसला उसको ये आ रहा है, वो कह रही है कि जो जिस दिन वो शादी उसने करनी है वो उस दिन कोर्ट बंद हो, तो उसके पास क्या इख्तियार है? क्या वो यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन दे दे रिटर्न के बाद में उस पर दावा कर दें, या कोई मसला मसाइल ऐसे है? इस पर वो पूछना चाह रही है। अच्छा सिकंदर भाई, इसमें ये है कि जो हस्बैंड होता है वो फुली तौर पे रिस्पॉन्सिबल है अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करने का। ये दूसरी शादी बगैर इजाज़त दूसरी शादी का जो कानून है वो इसीलिए ही बना है। ये गो के लोग दोस्त पूछते हैं कि शायद दूसरी शादी पे सिरे से पाबंदी लग गई है। दूसरी शादी पे कोई पाबंदी नहीं है। हम्म। कानून बनाने का इनका मकसद ये है कि ये पहले बीवी बच्चे जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। अब जैसे ये खातून ने पूछा कि जी मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे हकूक पूरे नहीं कर रहा और मेरे साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा और दूसरी शादी करने के दर पे है, तो कोर्ट भी अदालत भी बंद हो तो मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर वो खर्चा ना नफका नहीं दे रहा, उसको सही तरीके से आबाद नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहा, या बच्चे हैं तो उनकी कफालत नहीं कर रहा, तो उसके पास राइट है कि वो फैमिली कोर्ट से रब्ता करे। अगर जो है हस्बैंड जो है दूसरी शादी करना चाहता है बगैर इजाज़त के, तो अगर वो दूसरी शादी कर लेता है देन इसके पास, ये खातून जो हैं ये फरमा रही हैं, इनके पास रेमेडी मौजूद है कि वो फैमिली कोर्ट में फिर जो है वो उसके खिलाफ परसू करें, केस फाइल करें कि इसने मेरे बगैर इजाज़त के दूसरी शादी की है। और तीसरी ये बात इनको ये जो कह रही है कि उस दिन कोर्ट बंद हो, तो ये बताने का मकसद है कोर्ट बंद एक दिन के लिए होती है या वीकेंड पे होती है या वैसे कोई हॉलीडेज हों। ये फैमिली मैटर्स जो होते हैं कि ये इनकी पूरी प्रोसीडिंग होती है और ये आगे चल के ही जो है फैसला होता है। अगर एक दिन कोर्ट बंद है तो वेरी नेक्स्ट डे वो खुली होगी। असल में तो वह देखे ना, वो कहने का मकसद है उसने एक दिन अगर शादी करने का इरादा कर लिया, कर तो लेनी है। तो ये बात तो नहीं है कि उसने अगर इस दिन नहीं की तो अगले दिन नहीं करनी, कर तो लेनी है ना वो शादी। अगर वो शादी कर भी लेता है, आपके पास जो है वो राइट मौजूद है, आप उसके बाद भी जो है वो अपने इख्तियारात जो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदालत में जो है वो अपना केस करें और जो है वो अपने मामला देखें। देखें, हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर भाई बात यह है कि ये बगैर इजाज़त दूसरी शादी ये जुर्म है। अब एक बात है कि एक जुर्म हुआ ही नहीं है। सही। अभी वो कह रही है कि वो अतवार को इरादा कर है। रहा है और उस दिन कोर्ट बंद है। वो करेगा तो तब भी ये उसके खिलाफ केस होगा ना। अभी वो अतवार को करेगा तो ये मंडे को कर दे, बिल्कुल ऐसे है। उसका राइट खत्म नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तो अगर उसने उसको करना जब नहीं है। इल्म, हाँ। शादी उसने कर लिया, अगर उसको इल्म में 6 महीने के बाद भी आया ना कि 6 महीने तक उसने पहली बीवी को से मालूमात छुपाई और शादी खुफिया तौर पे कर रखी, तो जब 6 महीने के बाद या जितने अरसे के बाद औरत के इल्म में आएगा वो उस वक्त कर सकती है। असल इसमें में कोई पाबंदी। कमर भाई ऐसे है कि हमारे लोगों को खुद भी जो है ना अपने कानून के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, थोड़ा सा डर जाते हैं। अगले कमेंट्स के बारे में बढ़ते हैं जी। अगला कमेंट्स है जी अली हैदर शाह की जानिब से। वो कह रहे हैं कि दूसरी या चौथी शादी करना मर्द के लिए इस्लाम में बिना किसी इजाज़त के है। इसमें मुसलमानों को किसी भी घटिया सियासतदान या घटिया जज के बाप की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो है तफसीली आप जवाब देंगे, उनका पूछने का लहजा थोड़ा सा अलग है। कोई बात तो हाँ नहीं। जी। वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लोग समझते नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बस नॉलेज नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं। ये जो भाई हैं शाह साहब, हम्म। उनको पता ही नहीं है कि ये जो कानून है ये किस वजह से बनाया गया और ये कहता क्या है। इस कानून में कतन ये नहीं लिखा कहीं भी कि दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी करना जुर्म मतलब मना है। ऐसी तो सही। कोई बात ही नहीं। दूसरी शादी से, तीसरी से, चौथी से कहीं नहीं रोका गया। इसका मकसद ये है कि हमारे जो माशरे में जो लोगों के साथ मसाइल हैं कि जब दूसरी शादी कर लेता है ना कोई मर्द, वो पहले बीवी बच्चों को लावारिस छोड़ के खुद गायब हो जाता है, या दूसरी बीवी के साथ रहना शुरू कर देता है, पिछली बीवी बच्चों को खर्चा खुराक नहीं देता,
तो ये मामला चलते चलते बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। ये चलते हुए गए, फिर आगे पार्लियामेंट में, वहाँ पे कानून इसका बना, पास हुआ और उस पर अमल दरामद हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद पहले बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करने का है। इसमें हमारा जो हमारी जो क्या मतलब इसमें ये कहा गया उन्होंने कि थोड़ा सा डर हो, बंदा अगर करना चाह भी रहा है तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो है ना उसको डर हो, उसके बाद मामला जो उसके साथ चला है। बिल्कुल, हमारा इस्लाम नहीं रोकता दूसरी शादी से, हमारी शरीयत नहीं रोकती। कानून सिर्फ पाबंद करता है, कुछ हकूक रखे हैं कि पहले बीवी बच्चों को। वैसे तो हमारा दीन इस्लाम कहता है कि शादियां करो 2-2 औरतों से, 4-4 से, लेकिन अगर अदल कर सको। लेकिन हमारे तो मामला ही उलट है। यहाँ पे बीवी बच्चों का, पहले बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, वो दर बदर वो पुरानी होगी तो मतलब उसमें नफरत दिल में वो चीज आ जाती है मामला। तो शाह साहब बात समझे नहीं है, खैर चलने पर आपको तफसीली शाह साहब जवाब मिल गया होगा। बाकी ऑडियंस जो है उनके लिए भी बड़ा ये कीमती सवाल था।